कैसा हो अगर इस पूरी दुनिया में केवल आप ही अकेले जिंदा बचें? कुछ ऐसा ही होगा हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक जैक नाम के आदमी से होती है जो इस वक्त बिस्तर पर बेहद गहरी नींद में सो रहा होता है। सपने में उसे एक लाल रंग की लाइट नजर आती है और इसके बाद उसकी आंख खुल जाती है। नींद से उठने के बाद वह देखता है सुबह का वक्त हो चुका होता है। वह एक होटल के कमरे में रुका होता है और रिसेप्शन में कॉल लगाता है, मगर उसकी कॉल कोई भी नहीं उठाता क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। अब वह हर रोज की तरह अपनी कार में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है, मगर रास्ते में उसे गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए रुकना पड़ता है। मगर जब वह गैस स्टेशन के काउंटर पर जाता है तब वहाँ भी कोई मौजूद नहीं होता। इसके बाद जैक वहाँ आसपास लोगों को आवाज लगाने लगता है, मगर उसके कई बार पुकारने के बावजूद कोई जवाब नहीं आता। जैसे वह जगह पूरी तरह खाली हो, वहीं एक दरवाजे से किसी मशीन के चलने की आवाजें आ रही होती हैं। अंदर जाकर देखने पर वहाँ एक पानी गर्म करने की केटली होती है, जिससे कई घंटों तक चलने के कारण धुआं निकल रहा होता है। टॉयलेट्स में भी कोई नहीं होता, यहाँ तक कि वह बीच सड़क में भी जाकर देखता है, उसे अपने अलावा एक इंसान नजर नहीं आता। अब लोगों की तलाश में वह घरों में घुसने लगता है, मगर कुछ जलकर छोड़ी हुई चीजों के सिवा उसे और कुछ भी नहीं मिलता। अब वह अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, मगर रास्ते में उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। इतने में उसके सामने एक खाली पड़ा ट्रक आ जाता है, जो बीच रास्ते पर कुछ इस तरह खड़ा था जैसे चलते वक्त उसका ड्राइवर गायब हो गया हो। अब ट्रक के अंदर जाकर जैक वहां लगे माइक्रोफोन से किसी भी दूसरे इंसान से संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। अब शहर पहुंचकर जैक देखता है वहां भी हर जगह केवल शांति होती है, एक इंसान भी नहीं नजर आता। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक प्लेन क्रैश हुआ पड़ा मिलता है, मगर हैरानी की बात तो यह थी कि उस प्लेन में एक भी लाश मौजूद नहीं थी। अब जैक अपने ऑफिस पहुंचता है जहां वह लोग काम किया करते थे। जैक की टीम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही थी, जिससे दुनिया भर में बिना तारों की बिजली ट्रांसफर की जा सके। अब ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर देखने पर जैक को पता चलता है कि उन लोगों ने पहले ही वो प्रोजेक्ट पूरा कर दिया है। वही एक कमरे में उसे अपनी टीम का एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ मिलता है, मगर कुर्सी घुमाकर देखने पर वह पूरी तरह जल चुका होता है। अब उसका शरीर इमरजेंसी बटन पर गिर जाता है, जिससे पूरे लैब में इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं, लिफ्ट्स बंद हो जाती हैं और जैक वहां फंस जाता है। अब जैक को एक चीज समझ आ चुकी होती है कि कहीं न कहीं यह उनकी गलती का ही नतीजा है। उनकी टीम के बनाए हुए प्रोजेक्ट के कारण लोग गायब हो चुके हैं। अब जैक वहां से निकलने के बारे में सोचने लगता है। वह कुछ फायर और कुछ सिलेंडर्स में आग लगाकर एक कमरे में बंद कर देता है और वहां से दूर आकर छुप जाता है। जल्द ही एक बड़ा विस्फोट होता है और पूरे लैब में आग लग जाती है और बाहर जाने का रास्ता किसी तरह खुल जाता है। अब वहां से निकलकर जैक एक रेडियो स्टेशन जाता है और किसी भी मौजूद इंसान के लिए एक मैसेज छोड़ देता है, ताकि रेडियो सुनकर इत्तेफाक से बचा कोई भी आदमी उससे संपर्क कर सके। अब जैक एक रोड पर एक बड़े से बिलबोर्ड में अपना एड्रेस और नंबर लिख देता है। जब इससे भी कोई फायदा नहीं होता, तब जैक एक पुलिस की गाड़ी लेकर अनाउंसमेंट करना शुरू करता है, मगर उससे एक भी इंसान नहीं मिलता। अब दिन गुजरने लगते हैं और जैक अकेला होता है। अब उसे लगभग भरोसा हो चुका होता है कि दुनिया पर उसके सिवा और कोई नहीं बचा, मगर अभी वो रेडियो मैसेज भेजना बंद नहीं करता और अपने शौक पूरे करने एक बेहद महंगे और आलीशान घर में आ जाता है। जैक मॉल्स में जाकर महंगे महंगे कपड़े पहनता है, ट्रेनें चलाता है और भी बहुत कुछ करता है, मगर आखिर में वो इन सभी चीजों से बोर होने लगता है और अकेलेपन के कारण अपना दिमागी संतुलन भी खोने लगता है। जैक औरतों के कपड़े पहनकर उस आलीशान घर में हर तरफ थोड़ फोड़ करने लगता है और साथ ही साथ खुद को दुनिया का प्रेसिडेंट भी समझने लगता है और उसी औरतों के कपड़ों में हर जगह घूमना शुरू कर देता है। साथ ही साथ चर्च में जाकर जीसस की मूर्ति पर गोलियां भी मारता है। अब जैक खुद को भगवान समझने लग जाता है और हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब इन सब से परेशान होकर जैक खुद को गोली मारने वाला होता है, मगर आखिर में उसका मन बदल जाता है और वो जाकर बीच पर नहाने लग जाता है। अब जैक एक जनरेटर का इंतजाम करता है और एक घर चुनकर वही रहने लगता है और उसका हर एक दिन ऐसे ही बीत रहा होता है। लेकिन कई महीनों बाद उसे एक हलचल सुनाई देती है, क्योंकि इंसानों के साथ ही साथ उसने कई दिनों से किसी जानवर तक को नहीं देखा था। वो बंदूक लेकर कुछ देर के लिए छुप जाता है, मगर वहाँ कोई नहीं आता, तो वो इसे अपना वहम समझकर वापस अपनी कार में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन वो अपने चुने हुए घर में बैठकर कंप्यूटर पर टाइम पास कर रहा होता है कि तभी पीछे से वहाँ एक लड़की आ जाती है, जिसके हाथ में एक पिस्तौल होती है। वो दोनों कई महीनों बाद अपने सामने एक दूसरे इंसान को देखते हैं और गले मिल जाते हैं।
उस लड़की का नाम जोनी होता है और शाम के वक्त वो जैक से बातें करते वक्त बताती है कि उस सुबह वो सबसे पहले अपनी बहन के कमरे में गई थी मगर वो गायब हो चुकी थी। सिर्फ वही नहीं, हर कोई गायब हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद उसे एक हॉस्पिटल में एक बच्चा मिला मगर वो पहले ही मर चुका था। अब जैक समझने की कोशिश में होता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, मगर वो जिंदा भी है या मर चुके हैं या किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए हैं। उसकी बातें सुनते सुनते जोनी को नींद आ जाती है। अब अगली सुबह वो दोनों कुछ सामान एक ट्रक पर लेकर किसी तीसरे इंसान की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक एक्सीडेंट साइट देखते हैं जहां उन्हें दो लाशें नजर आती हैं, जिनमें से एक लाश किसी औरत की होती है जो उस वक्त मदद मांगने की कोशिश कर रही होती है। अब आज की शाम वो लोग एक जगह रुकते हैं। जैक खाना बनाता है और इसी तरह रात गुजर जाती है और अब वो दोनों अगली सुबह शहर पहुंचते हैं और दोनों अलग अलग होकर ढूंढने का फैसला करते हैं। जैक जोनी को एक रेडियो फोन देता है जिससे वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। जैक साइंस यूनिवर्सिटी चला जाता है, वही दूसरी तरफ जोनी हॉस्पिटल पहुंचती है। जैक जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ कुछ अजीब होता है। सारी चीजें हिलती हुई दिखाई देने लगती हैं और वही लाल रोशनी वापस से नजर आती है जो जैक को कहानी की शुरुआत में नजर आई थी। अब वापस लौटकर साथ में खाते वक्त जैक जोनी से कहता है कि अमेरिकन साइंटिस्ट जो कि उसी के साथ काम किया करते थे, वो लोग उन दिनों एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। शायद उन्हीं में से एक उस खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इंसानों की इसमें कोई गलती ना हो। अब अगले दिन वो लोग एक बार फिर किसी तीसरे इंसान की तलाश में निकलते हैं। इधर उधर ढूंढते वक्त जैक के सामने अचानक से एक आर्मी ट्रक आ जाता है। अपनी गन निकालकर जैक गाड़ी से बाहर निकलता है मगर उस ट्रक में कोई भी नजर नहीं आता। तभी अचानक से एक आदमी निकलकर आ जाता है जिसने अपना चेहरा ढक रखा होता है। वो आदमी जैक से पूछता है कि वो अकेला है या उसके साथ कोई और आदमी भी मौजूद है, लेकिन जैक उससे झूठ कह देता है कि उसके सिवा और कोई दूसरा वहाँ मौजूद नहीं। वो आदमी अपना नकाब उतार देता है मगर तभी जोनी रेडियो फोन में जैक का नाम पुकारना शुरू कर देती है जो उसे सुनाई दे जाता है। अब वो आदमी जैक को गन दिखाकर जोनी के पास लेकर चलने को कहता है। अब वो तीनों एक दूसरे को देखते ही गले लग जाते हैं इस सोच में कि वो आखिरी 3 इंसान बचे हैं इस धरती पर। उस आदमी का नाम आपी होता है। अब वो लोग आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं और रात के वक्त साथ में समय बिता रहे होते हैं कि तभी आपी कहता है कि उसे तो लगा था कि वो मर चुका है और ये सब कुछ उसका वहम है, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ तब वो मौत के बेहद करीब था। उसका दोस्त उसे पानी में दम घोंटकर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे एक लाल रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद वो पानी से उठा और सभी गायब हो चुके थे। अब जोनी बताती है कि उस वक्त वो अपने बालों को सुखा रही थी, लेकिन तभी उसे ड्रायर से करंट लगा और उसके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। अब जैक कहता है कि आखिरी रात वो ढेर सारी नींद की गोलियां खाकर सोया था, शायद यही उसकी मौत का कारण बन सकता था। वो लोग जिंदा इसलिए बच गए थे क्योंकि जब दुनिया के सभी लोग गायब हो रहे थे, ठीक उसी समय वो मरने वाले थे। अब वो तीनों मिलकर एंजॉय करने की कोशिश में आपस में नाच गाना करने लग जाते हैं और इसके बाद फिर तीनों थक कर सो जाते हैं। मगर आधी रात को जोनी की नींद खुलती है और वो देखती है कि आपी अपने बिस्तर पर नहीं होता। बाहर जाकर देखने पर वो एक कब्र के पास खड़ा होकर किसी की याद में गाना गा रहा था। अब अगली सुबह जैक टेलीस्कोप और कुछ मशीनों की मदद से कुछ रिसर्च कर रहा होता है। तभी वो देखता है आपी और जोनी साथ में जॉगिंग कर रहे होते हैं। उसको यह बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो जोनी को अंदर ही अंदर बेहद पसंद करता था। अब वो दोनों जॉगिंग करते करते थोड़े आगे चले जाते हैं जहाँ जोनी उससे पूछती है आखिर उसका दोस्त उसे क्यों मारना चाहता था, मगर इसके जवाब में आपी कहता है क्योंकि उसने अपने दोस्त की बीवी को मारा था, इसलिए उसका दोस्त उसे मारना चाहता था। मगर जब जोनी उससे पूछती है उसने ऐसा क्यों किया, तब आपी उसका बिना जवाब दिए आगे चला गया। ये देखकर जोनी को बहुत बुरा लगा और जोनी वापस घर लौट आई। जैक उन दोनों को कोई बहुत जरूरी बात बताना चाहता था जो उसने रिसर्च से पता किया था, मगर वो दोनों उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और इसी वजह से जैक को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो आपी को वही धकेलकर अपनी कार लेकर वहाँ से अकेला निकल जाता है। अब आपी भी उसका पीछा करने का फैसला करता है, मगर जोनी उसके साथ जाने को मना कर देती है और तीनों अलग अलग गाड़ियों में जाने लगते हैं। अब आपी जैक की गाड़ी को टक्कर मार देता है और जैक की गाड़ी पास में पड़ी झाड़ियों में चली जाती है। अब वो दोनों आपस में लड़ते, इससे पहले जोनी वहाँ पहुंचकर उन्हें धमकी देने लगती है कि अगर वो शांत नहीं हुए तो वो उनमें से किसी भी एक को बिना सोचे गोली मार देगी। अब किसी तरह जैक उन दोनों को समझाता है कि वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिसने इंसानों को धरती से गायब कर दिया वो अभी चालू है, अगर उसे बंद नहीं किया गया तो कुछ ही समय में वो तीनों भी गायब हो जाएंगे।
अब उन दोनों के साथ वापस लेबोरेटरी लौटकर जैक उस एक्सपेरिमेंट को खत्म करने की कोशिश में लग जाता है। तभी अचानक से एक लाल लाइट चमकती है और उन तीनों को हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। जैक किसी तरह वहाँ से बाहर निकलता है। आपी और जोनी किसी तरह डरकर आपस में गले मिल जाते हैं। तभी वहाँ जैक आ जाता है। तभी जैक उनसे कहता है, ये एक सिम्पटम था, असल में जो अगला खतरा है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अब वो लोग एक आर्मी कैंप पहुंचते हैं, जहां के दरवाजे को बम से उड़ाकर वो लोग अंदर जाते हैं और ढेर सारे एक्सप्लोसिव का ट्रक लेकर बाहर निकलते हैं। थोड़ी मुश्किलों और कई घंटों की ड्राइविंग के बाद वो लोग मेन जगह पहुंचते हैं, जहां से उस प्रोजेक्ट की सारी रेडिएशंस निकल रही थी। अब वहां पहुंचकर जैक उन दोनों से कुछ देर बाद लौटने का वादा करता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनी और आपी बेहद करीब आ जाते हैं। अब अचानक से उन्हें ट्रक की आवाज आती है और वह दोनों देखते हैं कि जैक उस एक्सप्लोसिव वाले ट्रक को लेकर उस मेन टावर की तरफ बढ़ रहा होता है। जैक को अपनी टीम के बनाए हुए इस प्रोजेक्ट का अफसोस था और अब वो दोबारा अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता था। इसलिए वो ये किस्सा यही खत्म करने का फैसला करता है और सारे एक्सप्लोसिव को ले जाकर उस मेन टावर में ब्लास्ट कर देता है। एक बड़े धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। जैक अब दोबारा वही रोशनी देखता है और आंख खुलने पर वो खुद को किसी समुद्र किनारे अकेला पड़ा हुआ पाता है। वहाँ से बहुत बड़े बड़े दूसरे प्लैनेट्स भी नजर आ रहे होते हैं और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको मूवी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।